आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए खुशी दोगुनी हो गई है। मोदी सरकार का जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है और नवरात्रि के पहले दिन देश की जनता बचत उत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म भारत की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कारोबार को आसान बनाएंगे, निवेश को आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में शामिल करेंगे। जीएसटी 2.0 लागू होते ही प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा दौरे पर रहे। ईटानगर में 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। इस दौरान व्यापारियों और उद्यमियों को बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने। बाद में त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा भी की। प्रधानमंत्री ने पूर्ण विकसित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को उद्घाटन भी किया। इससे पहले देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव का मंत्र देश को पहले ही दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी और बचत को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंड पहले दिन से साफ है और आज भी क्लियर है। चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या नेशनल लेवल पर आम लोगों के बीच जाना हो, उनके हित के लिए फैसले लेने हों। जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव कोई एक दिन का फैसला नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई होगी, तभी ये संभव भी हुआ है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दैनिक जरूरतों का सामान सस्ता हुआ है। आम जनता के ऊपर से महंगाई का बोझ भी कुछ कम होगा। जनता सरकार के फैसले से खुश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। विरोधियों में एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ फैसलों को व्यापारियों के लिए मातम बनाया जा रहा है। विरोधी सरकार पर तंज कस रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी अभियान पर भी सवाल तो उठा रहे हैं, पर वो देश के सामने इससे बेहतर विकल्प रखने की बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ कोसना ही मकसद है। मोदी जी जो भी कर ले उसे गलत कहना ही उनका मकसद है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी की जीएसटी क्रांति और स्वदेशी अभियान से विरोधियों को इतनी चिढ़ क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज से जीएसटी के 2 स्लैब सिस्टम लागू हो गए। पहला स्लैब 5%, दूसरा 18%। सरकार का दावा है कि 90% से ज्यादा सामान सस्ता हो गया है। रसोई से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान, एसी, टीवी जैसी कई चीजें सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जीएसटी की नई दरों का मतलब है हर घर के लिए ज्यादा से ज्यादा बचत, साथ ही व्यापार और कारोबार के लिए बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डबल बोनांजा बताया और स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। आप खुद सुनिए। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। बच्चों की टॉफी पर भी इतना टैक्स लगाया जाता था। साथियों, तब मैंने कहा था, मैं आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों को बढ़ाने का काम करूंगा।
नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि कई बार मोदी विरोधियों के सामने से मुद्दा ही खत्म कर देते हैं। महंगाई और ट्रंप टैरिफ के मुद्दे को जीएसटी रिफॉर्म से काउंटर करने से इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मोदी विरोधी इससे बहुत दुखी हैं। उनकी नींद गायब है। बीजेपी कह रही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है। अब देश के स्वदेशी अभियान और जीएसटी रिफॉर्म को फ्लॉप बताने की उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी है और कुछ ही देर में खुद क्रेडिट लेने भी जुट जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये नीति या तो फ्लॉप है या फिर इतनी हिट है कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और दूसरे नेताओं को सुनिए क्या कह रहे हैं। ये बर्बाद कर देगा व्यापारी को। ये उत्सव है या मातम है? ये मातम है। ये व्यापारियों की बर्बादी का मातम है। अब प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं। देखिए, हमने जीएसटी कम कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जो लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता के जेब से टैक्स के नाम पे लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस कीजिए। विदेशी हेलीकॉप्टर आपके साथ, इटली का चश्मा आप पहनेंगे, स्विट्जरलैंड की घड़ी आप लगाएंगे और ज्ञान देंगे देश के लोगों को। देश के लोगों, स्वदेशी अपनाना है। शुरुआत अपने से कीजिए। ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো ক্রেডিট নেই। আমি এটা প্রথম দাবি করেছিলাম চিঠি লিখে যে ইন্স্যুরেন্স থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া উচিত। ক্রেডিট নিচ্ছে একজন আর আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন, টাকাটা দেবেন তো? क्या विरोध करने के नाम पर सरकार के अच्छे फैसले का भी विरोध करना जरूरी है? अगर फैसले देशहित में हैं तो क्या विपक्षी दलों को जनहित में एक साथ नहीं आ जाना चाहिए? कम से कम जनता की तो ये उम्मीद रहती है। फैसले मोदी ले रहे हैं तो विरोधियों की तरफ से जितने मुंह उतने विरोध वाले बयान आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन वो क्या कहती है, उसे क्या लगता है? सवाल पब्लिक का में पब्लिक की बात जरूर सुने। जो भी बेसिक चीजें हमारे खाने का सामान हो चाहे राशन का सामान हो, सब सस्ता हो रहा है। सब में जीएसटी कम होने का मतलब यह है कि जो भी सामान मिलेगा हमें सस्ता मिलेगा। तो इंश्योरेंस लेना अब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आसान एक हो जाएगा। यूथ के अंदर स्टेशनरी आइटम सस्ती हुई है, बुक सस्ती हुई है, तो पढ़ने के लिए और लोगों को इंस्पायर होता है। 28 से 18 पे आया तो 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हर जगह एक काउंटर ऐसा स्थापित होना चाहिए या साफ तौर पर लिखे कि ये स्वदेशी वस्तु का काउंटर है। तो इससे उपभोक्ता कहीं ना कहीं स्वदेशी सामान की ओर अग्रसर होंगे। स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी कुछ मेडिसिन्स में जो अपन को रिक्वायर्ड होती हैं उसमें जीएसटी काफी कम हुआ तो रेट का फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ेगा। किचन में दही सस्ता हो जाएगा और खाएंगे, दूध सस्ता होगा, घी सस्ता होगा, तो और क्या चाहिए। दूध आपका पैकेट आ रहा है आधा किलो का 28 का, तो जीएसटी हटने में वो 25 तक तो हो ही जाएगा। हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। लोग बात सोचते हैं कि महिलाओं की किचन में ही फर्क पड़ा है, नहीं, सब चीजों पे उस चीज पे फर्क पड़ा है। अभी तक तो हमने देखा है कि दाम बढ़ने का ही ट्रेंड रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दाम घटने का नया ट्रेंड। मोर देन हाफ बजट, मतलब बचत होगा हमारा। पब्लिक अपनी बात कह भी रही है और पूछ भी रही है। सवाल पूछ रही है जो पब्लिक। नंबर 1, मोदी विरोधियों के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म मातम जैसा, तो क्रेडिट लेने की इतनी होड़ क्यों मची है भाई? सवाल नंबर 2, भारत के सामने आई वैश्विक चुनौती को जीएसटी रिफॉर्म और स्वदेशी से कितना काउंटर किया जा सकता है? सवाल नंबर 3, जीएसटी और स्वदेशी अभियान सचमुच आम जनता के लिए बड़ा फैसला या इससे मोदी को चुनावी फायदा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के नेता है, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत दिनों के बाद आए हैं मेरे शो पर, तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत है भाटी साहब। राजकुमार राजन जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला जी को। तहसीन पूनावाला जी, अब ये क्या बात हो गई?
ये आपको मातम जैसा लगता है? ये इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा है पहले लूट थी अब छूट हो गई, कोई कह रहा है ये बचत नहीं चपत है, कोई कह रहा है ये मातम है। कितने बैड लूजर है? अगर इतना ही बुरा है तो फिर क्रेडिट क्यों चाहिए? और जयराम रमेश जी तो कह रहे हैं ये 2.0 नहीं है 1.5 है। चलिए 1 से 1.5 पर तो आए, इसके लिए ही स्वागत कर लीजिए इसका। इतने हमेशा बुरे मूड में क्यों रहते हैं कांग्रेस वाले? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया, जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए, वो एक आधा कदम है लेकिन उनका स्वागत है, वेलकम स्टेप है। लेकिन आज भी नाविका जी आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं क्योंकि फैक्चुअली गलत चीजें हो रही है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री इसका पूरा श्रेय जैसे आपके शो में दिखाया जा रहा आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है, तो फिर आदरणीय प्रधानमंत्री पेट्रोल क्यों नहीं लाते, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं लाते? वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता कहते जीएसटी काउंसिल है, लेकिन अनाउंसमेंट करने को प्रधानमंत्री जी अकेले आते थे। दूसरी चीज बार बार, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा 2 जीएसटी रेट हुआ, ये बात सही नहीं है। आज भी जीएसटी के 0%, 5%, 18%, 40%, जो मैं कहता हूँ 40% इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। 5 रेट और गोल्ड और सिल्वर का अलग रेट है आज भी, और आज भी जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं के अंदर और जा सकता हूं, लेकिन तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए एक महान व्यक्ति ने कहा था, उसने कहा था कि जीएसटी देश के लिए गलत है। उस महान व्यक्ति का नाम है आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2013 में सौरभ पटेल जी को भी, जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया को कहते हुए कहा था जीएसटी कभी भी भारत में सक्सेसफुल हो नहीं सकता। और ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस बात को स्वीकार की, प्रणब मुखर्जी के साथ जो बात की। खैर, अब मैं आता हूं नेक्स्ट चीज के अंदर। तो ये रिफॉर्म्स था, उसको उन्होंने अपोज किया था। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिकतर जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी को इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं देखते। आपका प्रमाण गलत है, मैं आपका एक प्रमाण देता आपको खत्म करता हूं। 2022 के अंदर आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के रिफॉर्म्स एक अलग विषय और इन्फ्लेशनरी मेजर्स के लिए अलग विषय, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जीएसटी का कुछ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशनरी फायदा होगा, ऑफ कोर्स, पर जीएसटी से इन्फ्लेशन ही कम होगा, ये मुझे लगता है ये गलत इकोनॉमिक्स है। उसका एक लॉन्ग टर्म और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ सकता है, बट ये इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं है। आप भी जानते नाविका जी, हम भी जानते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत तहसीन गलत है। पूनावाला जी, आप इतने ज्ञानी और कांग्रेस के लोग अगर मिला ले तो इतना ज्ञान है कि सूरज की रोशनी कम पड़ जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आप 10 साल सरकार में रहे, 2004 से 14 तक जीएसटी ले आते, आपका आइडिया था, ले आते, नहीं ला पाए ना। जब नहीं ला पाए, 1 मिनट, अब मैं बोल रही हूँ, मोदी जी ने अपोज किया। नहीं, मोदी जी ने अपोज किया और आप डर गए। आप तो हमेशा अपोज करते हैं हर चीज को जो मोदी जी करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना काम करके निकल जाते हैं। आप क्रेडिट की होड़ लगाते हैं। अब प्रदीप भंडारी जी, मोदी जी ने तब अपोज किया था तो ये डर गए। 2011 में फिर टेबल क्यों किया था? 2011 में टेबल किया, उसके बाद लागू नहीं कर पाए। और उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि ये शायद प्रदीप भंडारी जी आप बता दीजिए कि क्या पहले 17 रेट्स होते थे और 13 सेसेस होते थे कि नहीं होते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के? कहीं पर ऑक्ट्रॉय, कहीं पर लोकल टैक्स, कहीं पर स्टेट टैक्स, कहीं पर कुछ, कोई सेस, कहीं पर कोई सेस। अब इनको इससे भी दिक्कत है। नविका जी, आपको और आपके दर्शकों को और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सभी के जीवन में समृद्धि लेके आए। पहली बात तो तहसीन पूनावाला ने झूठ बोला, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, पर ये रहा नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका पूरा वीडियो। उन्होंने कहा था जब तक आप एक आईटी नेटवर्क पूरे देश में नहीं ला सकते तब तक जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जीएसटी नेटवर्क नहीं लेके आई। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, मिडिल क्लास को 30% टैक्स देना पड़ता था, सभी टैक्सों को मिला के अब 0% देना पड़ता है। नविका जी, दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी बहुत अमीर आदमी है और उनको मिडिल क्लास की जरूरतें नहीं समझ में आती। तहसीन पूनावाला भी एक अमीर आदमी है, इसलिए उनको नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। मैं समझाना चाहता हूं, मक्खन के दाम में 20% की बचत होने वाली है, 25% चीज के दाम कम होने वाले हैं, घी में आपको 30% कम होगा, टोमेटो मिल्क अगर आप टोमेटो सॉस अगर आप लेंगे उसमें 3 रुपए की बचत होगी, मिल्क शेक में 2 रुपए की बचत होगी, अगर 2 व्हीलर आप लेंगे उसमें 15,000 की बचत होगी, 4 व्हीलर में 50,000 की बचत होगी, एयर कंडीशनर में 45,000 की बचत होगी। अगर तहसीन पूनावाला अपनी वाइफ के साथ में कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर करते हैं तो 15 रुपए की बचत होगी। साथ में अगर ग्रोसरी
नौकरी के अंदर 500 से लेकर 1,500 रुपए तक की बचत होने वाली है, और अगर किसी का कोई बच्चा है तो उसके स्कूल की किट में 700 रुपए की बचत होने वाली है। तो ओवरऑल मिडिल क्लास को बचत होने वाली है। पर तहसीन पूनेवाला नहीं समझ रहे, क्योंकि वो एक्सट्रीमली अमीर आदमी है, तो इसीलिए उसको उनकी बात की समझ में नहीं आ रही। पर बड़ी बात क्या नाविका जी, मैं भी सुबह से ग्राउंड पे घूम रहा हूं, मुझे एक ट्रेडर, एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं मिला जो ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी को हमेशा जलन और दुख इस बात की क्यों होती जब भी देश में कुछ अच्छा होता है? राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। ये कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि 8 साल से जनता को लूटा जा रहा है, 8 साल से जनता को लूटा जा रहा है, तो कब करेंगे मोदी जी वापस पैसे? मैं पूछना चाहती हूं, तो फिर इस हिसाब से तो टैक्स बहुत पहले से लग रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, तो बहुत पहले से लग रहा है। अपने समय के भी पीछे से करवा दीजिए ना, आम आदमी तो खुश ही हो जाएगा कि अभी के भी वापस हो जाए। पुराने यूपीए सरकार में जब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे तब के भी वापस करवा दीजिए। ये टैक्स आप खेलते हैं तो ठीक होता है, बीजेपी के समय में लगता है तो आपको बुरा लगने लगता है। ये कौन सी राजनीति है? नावका जी, जो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के प्रति प्रसन्न होना चाहिए, उसे आपने बहुत कायदे से, बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती के साथ तहसीन पूनावाला से पूछा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से मुझे उम्मीद थी कि जो विपक्ष की ओर से सवाल है सरकार से, उन्हें भी प्रदीप भंडारी से पूछा जाएगा, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। मैं प्रदीप भंडारी से पूछ लेता हूं, विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी कुछ भी करते हैं, शाह सफेद कुछ भी करते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक होता है। जब मोदी जी 28% जीएसटी ले रहे थे तो मास्टर स्ट्रोक था, देश हित में था, उपभोक्ताओं के हित में था, व्यापारियों के हित में था। अब मोदी जी ने 28 से 18 कर दिया तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी किसान बिल लाते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है, किसान बिल वापस लेते हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं तो वो मास्टर स्ट्रोक होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वापस लिए जाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। भैया, कोई जब अपनी गलती सुधार रहे हैं मोदी जी, तो तब तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले मोदी जी ने गलती की थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 किया गया है, उनमें निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वो चीजें निश्चित तौर पर थोड़ी सस्ती होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आपत्ति है कि मोदी जी ने ठीक से गणना नहीं की है, ठीक से इसे नहीं समझा है, समय दिया नहीं है, विशेषज्ञों को बैठाया नहीं है। अभी इस जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी सिस्टम एमएसएमई को बर्बाद करने वाला होगा। ये लघु उद्योगों को बर्बाद, ये बड़े पूंजीपतियों को लाभ देगा, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा, और छोटे उद्योगपतियों को 4-5 साल में बर्बाद कर देगा। जबकि देश में, भारत में उद्योगों में जो रोजगार है, वो सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई देती हैं, लघु इकाइयां देती हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? कच्चे माल पे तो जीएसटी है 18% और तैयार माल पे है 5%। जैसे कॉरुगेटेड बॉक्स बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, वो अपना ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे जब हम कच्चा माल 18% जीएसटी देकर खरीदेंगे और हम तैयार अपने डिब्बे 5% जीएसटी पे बेचेंगे। तो ये जो 13% जो है सरकार के पास जमा हो जाएगा। और सरकार में जो लाल फीताशाही होती है वो लंबे समय तक उसे वापस नहीं करेगी, वो वापस करना उन्हें। और इससे इंस्पेक्टर राज की दोबारा इंस्पेक्टर राज पैदा हो जाएगा जो पहले चलता था। इसमें रिश्वत चलेगी, इसमें कमीशन चलेगा। जब उनके करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे, उसे निकलवाने के लिए मजबूरी में वो पैसे देंगे। जवाब दीजिए। इनपुट क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन सरकार के हाथ में गर्दन हो जाएगी एमएसएमई की। ये सवाल है, भाटी जी का जवाब दीजिए। भाटी जी मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे होते। भाटी जी, अगर आपको समझ में आ जाता ना तो आप सत्ता में बैठे रहते, ना कि विपक्ष में। तो आप नहीं समझ पाओगे मास्टर स्ट्रोक को, तभी आप विपक्ष में बैठे हो। आ जाता हूं मैं। बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने। अरे सुनो तो सही भाटी जी, मैंने अब आपको मेरे बीच में नहीं बोला। आपको क्यों मिर्ची लग गई? बड़ा ज्ञान दिया। नहीं, आपको क्यों मिर्ची लग गई? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आपकी इकोनॉमी सच में आप समझ जाती इकोनॉमी, तो आप सत्ता में बैठे रहते नहीं बेटे। आपने बताया काहे इतनी मिर्ची लग गई? में सबसे ज्यादा लंबे समय मिर्ची काहे लग गई? आप एमएसएमई पे बात करते हो। 63 मिलियन एमएसएमई यूनिट थे आपके समय में, वो बढ़ के 73.4 मिलियन एमएसएमई यूनिट हो चुके हैं। एमएसएमई आप जानते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30% हिंदुस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। एमएसएमई डूब गए होते तो जीडीपी में 35% कैसे कंट्रीब्यूट करता है? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनती? टूथपेस्ट क्या अमीर आदमी यूज करेगा कि गरीब आदमी यूज करेगा? क्या
दूध गरीब आदमी नहीं पीता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? साबुन आप साबुन से नहीं नहाते क्या? हर आम आदमी से जुड़ी हुई वस्तु को कम हुआ है तो इनको दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये सब शीश महल में बैठने वाले लोग हैं, ये सब सिर्फ फॉरेन ब्रांड लेते हैं तो इनको नहीं पता। भाटी जी अपने शीश महल से बाहर निकलिए, जरा दुकानदार से बात करिए, वो आपको बताएगा कि कैसे एमएसएमई और दुकानदार को इसका फायदा होने वाला है। आप नहीं समझोगे। आपकी और कांग्रेस की चिंता सिर्फ 40% अमीरों की लग्जरी गुड्स पे। वो शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो आपको यही रट गया बस। अरे मैं कह रहा हूं नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोल दिया था। सोमनाथ भारती जी आपका नाता क्या टूटा इंडिया अलायंस से? अब आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जीएसटी जो कम हुई है दरें, ये आम आदमी के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि अगर विपक्ष के बयान सुने तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ खराब हो गया है और इससे तो देश का नुकसान ही होगा। कोई इसे मातम कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है, वेलकम स्टेप है या फिर अवॉइडेबल? माननीय नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये पहली सरकार है जो दुख देते वक्त भी उसे क्रेडिट लेती है और खुद ही दिया हुआ दुख को दूर करने में भी कहती है हमने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। जो 8 साल से जो चला आ रहा था, जब माननीय केजरीवाल साहब ने हिंदुस्तान के सरकारों को कहा था कि लोएस्ट टैक्स रेट्स एंड लोएस्ट कंफ्यूजन, लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो हायर रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसका मैक्सिमम कंप्लायंस होता है। इस बात को हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, आखिरकार मोदी सरकार को इसको मानना पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो बातें चल रही बिहार के अंदर किस प्रकार चुनाव हारेगी भाजपा, उसको ये थोड़ा सा जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। मैं देख के हैरान हूं कि देखिए 2 लाख करोड़, करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का इस जो 8 साल से चल रहा था जीएसटी के रेट्स, उसके कारण आम आदमी को नुकसान हुआ। तो 2 लाख करोड़ ले लीजिए, गुने 8 कर लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी का सरकार खा गई। जवाब देता हूं। और उस 16 लाख करोड़ खा करके 14 लाख करोड़ इन्होंने अपने धनी दोस्तों को दे दिया। और ज्ञान की तो सीमा नहीं है। स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं कि जी स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, स्वदेशी करो। भारतवासी करें स्वदेशी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जूते से लेकर 400 करोड़ के लग्जरी प्लेन में घूमने वाले आम आदमी, शीश महल में रहने वाले आम आदमी, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। डेट का सबसे ज्यादा पंजाब डेट में नंबर 2 पे आ गया। बड़ी केजरीवाल की इकोनॉमिक चल रही होती तो पंजाब में रेवेन्यू काहे नहीं जनरेट करे? केजरीवाल जी और आपको एक बात आती है, भ्रष्टाचार कैसे करो, नए तरीके से भ्रष्टाचार करो, तरीके से लिया करो प्रदीप भाई। नहीं, सुनो आप मेरी बात। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने उस पैसे से, 27 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर है उस पैसे से। गरीब से विरोध क्यों करते हो? 11 लाख करोड़ के हिसाब से पूरा रोडेज बना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना है, आप नहीं समझोगे। आप और केजरीवाल जी शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो, शीश महल में जाओ, शीश महल से बाहर निकलो। अरे आप क्या गरीब की बात करोगे? आपके खुद के भगवंत मान जाके प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज कराते हैं और जनता को मोहल्ला क्लिनिक का भ्रम देते थे। विरोध किस बात का कर रहे हो? मक्खन के प्राइस कम हो रहे हैं इसलिए आम आदमी 2 व्हीलर लेगा, 4 व्हीलर लेगा इसलिए। ड्रेस देखिए, चश्मा देखिए, सब। अरे हम नहीं पहनते आपके जैसा। आप सोनो बोलेंगे तो सुनेगा कौन मेरे भाई? कौन सुनेगा? सोमनाथ जी, प्रदीप भंडारी जी, काम डाउन। आई वांट टू गेट इन सुहेल सेठ साहब, अब ये इतनी लड़ाई का मुद्दा हो गया है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्या होगी जो यहां पर हो रही है जीएसटी के मुद्दे पर। अब मुझे समझा दीजिए कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है या पहले का जो रेट था वो मास्टर स्ट्रोक था या फिर जो विपक्ष कर रहा है वो मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक, नॉन मास्टर स्ट्रोक, ये सब मैं इसमें नहीं जाना मांगता, पर यहाँ पे सोमनाथ भारती एक इंटेलिजेंट आदमी है। अरविंद केजरीवाल इज नॉट हाफ एज इंटेलिजेंट एज सोमनाथ इज। अगर सोमनाथ आम आदमी पार्टी चलाता तो ये पार्टी चल भी जाती। तहसीन पूनावाला बेचारा कांग्रेस को हर वक्त डिफेंड करता है, पर डर गए सोमनाथ भारती जी, डर रहे। नहीं, सोमनाथ इज अ ब्राइट फेलो। आई हैव ऑलवेज सेड सोमनाथ इज अ ब्राइट फेलो। यहाँ 2 चीजें हैं।
नहीं, 1 मिनट, दो चीजें। आपको केजरीवाल ऑलवेज प्रमोट करेगा, वो डरता है बहुत इंटेलिजेंट। मैंने तो आपको प्रेस किया है, मेरे को ये थोड़ी कि आपको प्रेस करना है, केजरीवाल को कर रहे हैं, बलवंत मान को कर रहे हैं, मैंने इस सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू आर अ ब्राइट मैन। दो चीजें हो रही हैं यहां, और भट्टी साहब ने सही बोला। हर गवर्नमेंट में आप जानते हैं भट्टी साहब, एक फ्रेज होता था भारत में, रोल बैक। रोल बैक क्या होता था? वो जब गवर्नमेंट कभी गलती करती है, और हर सरकार गलती करती है, वो रोल बैक होना चाहिए। अगर सरकार रोल बैक नहीं करेगी, फिर आप बोलेंगे ये लोग एरोगेंट आदमी है, ये बात नहीं सुनते, ये एकदम बदमाश हैं। रोल बैक करो तब फिर प्रॉब्लम। मेरे दो मुद्दे हैं। नंबर 1, आज एक बहुत ही प्रिकेरियस स्थिति बनी है हमारे देश के लिए, और वो ये है कि जो ट्रंप ने किया है टैरिफ्स के साथ, दो चीजें इंपैक्ट होंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट, और एक सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है हमारे जो भी सेक्टर्स की है। उसके अलावा अगर आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम करने हैं, आपको कंज्यूमर प्राइसिंग नीचे लानी पड़ेगी। तो जो जीएसटी का जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट इज टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मेरे को तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे को ना राज्यसभा जाना है ना कहीं, मैं तो सिर्फ टाइम नाउ स्टूडियो में आके खुश हूं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के दायरे से देखिए, तो जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो सही है। पहले कर सकते थे, हाँ, अरे भाई, इन हाइंडसाइट तो सभी गधा भी घोड़ा बन जाता है, तो हाइंडसाइट में मत जाइए, नंबर 1। नंबर 2, भट्टी साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, वो है एमएसएमई का। अब एमएसएमई, जो मैं बहुत बढ़िया और अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि जो सेक्टर्स को मैं एडवाइस करता हूं, स्पेशली स्टील, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है, और ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा योगदान, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा योगदान। भट्टी साहब, एक बात है, जब कंज्यूमर प्राइसिंग नीचे आएगी, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज नॉन इन्फ्लेशनरी। इट्स अ प्योर इकोनॉमिक्स लॉजिक, उसमें कोई पॉलिटिकल मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा। नंबर 2, द पॉइंट ऑफ पेन, जो दर्द कंज्यूमर्स को महसूस होती थी, वो दर्द कम होगी। क्या वो दर्द एलिमिनेट होगी? नहीं, पर वो कम होगी। मैं एक ही बात कहूंगा, तहसीन, तुम तो राहुल गांधी के बहुत अजीज दोस्त हो, तुम तो रोज उनके साथ नाश्ता करते हो। राहुल गांधी को बोल दो कि हर प्रॉब्लम के लिए, हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम नहीं ढूंढे। मेरी ओल्ड ग्रैंडमदर बोलती थी कि हर चीज में अगर रुकावटें ही डालनी है, तो फिर आप पत्थर बन जाओ ना, इंसान क्यों हो? फिर पत्थर गिरता है, रुकावट पैदा करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कभी कभी इस देश में जो अच्छा हो रहा है, थोड़ा हंस लो, थोड़ा प्यार से, स्नेह से। उस पे कोई जीएसटी नहीं है, हंसने पर कोई जीएसटी नहीं है, खुश होने पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में कोई हंसने से, खुश होने से इतना डरता क्यों है, मैं नहीं समझ पाती। पब्लिक सवाल पूछ रही है। राहुल कुमार का भोपाल से सवाल है, मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस बताए कि अब जब उनकी सरकार थी तब कितना टैक्स वसूला गया। अमित सक्सेना का कानपुर यूपी से सवाल है, क्या सत्ता न मिलने की हताशा और नरेंद्र मोदी की देश हित में बड़े फैसले ही मोदी विरोधियों को चुभ रहे हैं? और ये सवाल मैं आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन जी से पूछना चाहती हूँ। आपको सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है? चुनाव आ रहे हैं, कहीं मैदान ना लुट जाए? नाभिका जी, देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंतिम समय में मुझे मौका दिया बोलने का। भगवान आपको दीर्घायु दे। अंतिम समय क्या दीर्घायु? देखिए, अंतिम समय मतलब आपने चारों वक्ता को पहले मौका दिया। ये अच्छा रहता है कि आप जो विश्लेषक है उसको बाद में मौका देते, पहले मुझे मौका देते बोलने का। इनको लेकिन से कांग्रेस आप विपक्षियों को इसी तरह से करती हैं, इसके लिए भी धन्यवाद आपका। मैं देखिए, आपके यहाँ पे अलायंस की डिसयूनिटी, तहसीन पुणेवाला कांग्रेस पार्टी के उन्होंने पहले बोला तो आरजेडी को कितनी चिढ़ है। चलिए, अब आप बोलने दीजिए, राजन जी को बोलने। नाभिका जी, बड़े हैरानी की बात है और देश भी हैरान है कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से।
ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे या विपक्ष के कोई लीडर प्रधानमंत्री थे और अपने समय में वो जीएसटी लाए थे और इनकी सरकार बनी और जीएसटी पर वापसी की गई, जीएसटी में सुधार किया गया और उसके बाद ये उत्सव मना रहे हैं। अरे जीएसटी आपने लाया और जीएसटी इतना दर्दनाक था, आर्थिक रूप से शोषण का एक केंद्र बन चुका था, सामाजिक असमानताओं का एक मापदंड बन चुका था, गरीबी अमीरी के फर्क को फासला को बढ़ा रहा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे और विपक्ष लगातार उस पर प्रश्न खड़े कर रहे थे। उन शोषण की प्रक्रियाओं का जो हिस्सेदार सरकार बन रही थी उन पर आरोप लग रहा था और बिहार चुनाव ठीक नजदीक आया तो आपने जीएसटी में सुधार की गुंजाइश बना ली। बस दर्द निकल गया, बिहार चुनाव से पहले क्यों किया। और ये बताऊं, जो पहले से चल रहा था उसमें जीएसटी काउंसिल में आपके कांग्रेस के दोस्त भी बैठे हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी वाले दोस्त भी बैठे हुए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी बैठी हुई थी, उनसे कभी कुछ काहे नहीं कहे? आप तो है नहीं जीएसटी काउंसिल में क्योंकि आपकी तो सरकार है नहीं, पर आपके दोस्त जिनको आप बोलने नहीं देना चाहते वो लोग तो थे, उनको कह देते कि ना करो ऐसा, तुम लोग जनता पर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो। कौन सी नाविका जी, जीएसटी काउंसिल में बहुमत तो बीजेपी की थी, पहले भी ला सकती थी। प्रदीप भंडारी, देखिए मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्यों लाया गया? मैं इनकी पीड़ा नहीं है तो उसके लिए तो चुनाव जीतने पड़ेंगे ना। अगर बहुमत लानी है तो चुनाव जीतने पड़ेंगे, उसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आरजेडी के मित्र की मैं पीड़ा समझ सकता हूं, पर मैं इनसे आर्थिक ज्ञान नहीं लूंगा क्योंकि जब इनकी सरकारें थी तो पटना के 30% बिजनेसमैन पटना छोड़ के भाग गए थे क्योंकि लालू जी हर शोरूम को लालू जी के गुंडे जो है वो लूटा करते थे, इनके सब जानते हैं, तो इनसे मैं आर्थिक ज्ञान नहीं लूंगा। पर नविका जी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस शासन में थी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राय, एंट्री टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये कुछ टैक्स है जो इंडायरेक्ट टैक्स के नाम पे वो लेते थे और 90% तक जो है इनकम टैक्स इंदिरा गांधी के समय हुआ करता था। अरे काहे इतना घबरा रहे हो लालटेन वालों? अरे लालटेन लेके काहे आपकी देखो, आपकी अच्छी बात एक है, आप एक चीज में एक्सपर्ट हो और मैं एक चीज में आपसे नहीं जीत सकता कि आप लालटेन लो और लालटेन लेके घूमो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। शुभंकर सिंह का पटना बिहार से सवाल है, क्या मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाएगी? सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की हिम्मत कर पाएगी? तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पेट्रोल पे स्टेट टैक्स ज्यादा मध्य प्रदेश में लगता है, अन्य कांग्रेस राज्यों से ज्यादा महाराष्ट्र के। आप जीरो कर दीजिए अपने राज्यों में। नाविका जी, अगर हर स्टेटमेंट के बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर मेरा कोई जरूरत नहीं, वरना आप मुझे प्लीज एक दो चीज बतानी दीजिए। जिस व्यक्ति ने यानी मैंने कोविड के समय जीएसटी भरा ऑक्सीजन और कफन के पर, इस पे जीएसटी मैंने अपनी जेब से भरा है। उस वक्त वर्तमान सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यू में कहते इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। आज वही चीज कह रहे कि जो सवाल पूछा आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि जनता का सवाल है तहसीन भाई। क्योंकि स्टेट रेवेन्यूज के लिए अब तक मैकेनिज्म वर्कआउट नहीं हुआ है इन न्यू रेवेन्यूज के साथ। अगर मैं आगे की बात रख दूं तो वर्कआउट नहीं हुआ है, क्रेडिट लेने के लिए भाजपा आ गई, लेकिन स्टेट मैकेनिज्म के कैसे तरह से डिवाइड होगा वो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा ने एक्साइज कम की तो स्टेट वैट क्यों नहीं कम कर सकता? जनता पूछ रही है। नाविका जी, स्टेट वैट अगर मध्य प्रदेश क्यों कम नहीं करता, महाराष्ट्र क्यों कम नहीं करता? क्योंकि स्टेट्स के लिमिटेड रेवेन्यूज है और अगर इनके पास वो ताकत है तो वोट के माध्यम से ले आए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर। नाविका जी मुझे सुहेल सेठ, ये टोपी ट्रांसफर नहीं है। जब सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके बाकी बीजेपी रूल स्टेट में वैट कम कराती है तो ये कहते हैं कि ये अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, अपने स्टेट्स में ये कम करेंगे नहीं और दुहाई देंगे जनता की। ये कैसे, दोनों कैसे चल सकता है साथ साथ? देखिए यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नाविका एक बहुत ही सरल प्रॉब्लम है। उनको अब ये तय हो गया कि भाई जो भी नरेंद्र मोदी करे हमें उसको अपोज करना है। अगर नरेंद्र मोदी एक दिन बोल दें कि मैं 3 बार नहाऊंगा, वो लोग उसका भी अपोज करेंगे। ये ऑपोजिशन का मानसिक
स्तर हो गया है। और तहसीन जानता है, तहसीन भी बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि अच्छा इंसान है, ब्राइट आदमी है, पर कांग्रेस में है, और कांग्रेस में भी नहीं है वो। एटलीस्ट तहसीन संजय झा से थोड़ा बेटर है, वो बेचारा सस्पेंडेड है, ये तो एटलीस्ट स्तर है। मेरा कहने का मतलब है कि आज जो स्थिति है देश की फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए। ये इररिस्पॉन्सिबल बातें, लोगों को गुमराह करने की, ये आप बंद करिए, क्योंकि अब लोग भी समझ गए हैं कि भाई आपको हर चीज में कोई ना कोई खोट लगता है। अगर आदमी अच्छा भी करे, आप उसमें भी बुराइयां देखोगे। क्यों? और इससे आप इलेक्शंस नहीं जीतोगे, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई जिसमें भी भारत की भलाई है उसमें इनकी टांग इन्होंने अड़ानी है। तो मेरा कहने का मतलब मेरे भाई तहसीन है, या तो तुम पार्टी बदलो या पार्टी की सोच बदलो। पार्टी की सोच तो बदल नहीं सकते, तो फिर पार्टी बदलो। जी एक ही लाइन। रोहन सावंत का पुणे से सवाल है, विपक्ष मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा था। क्या विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि जीएसटी क्रांति के जरिए जनता को फायदा पहुंचाकर मोदी जी ने सच में अपने हित में वोटरों को एकजुट कर लिया है? सवाल नंबर एक और है जो मोहम्मद इरफान का मेरठ यूपी से है। नरेंद्र मोदी का जीएसटी रिफॉर्म और स्वदेशी अभियान क्या सचमुच वैश्विक चुनौती से पार पाने में सबका वोट खेलने के लिए ये कर रहे हैं, या वैश्विक डिफिकल्टी है इसलिए? नविका जी, ये पिछले 1.5 साल से प्रोसेस चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी एडहॉक नहीं करते हैं। हमने डायरेक्ट इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी, हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे 15% तक हम लोगों ने टैक्स को कम करा, और अब जाके हम जीएसटी के अंदर जो हम पहले लेके आए उसके अंदर हमने फीडबैक लिया, 50 से ज्यादा मीटिंग्स करी, ग्राउंड से फीडबैक लिया, और अब जाके हमने 99% आम आदमी से जुड़ी वस्तु को 0 या 5% ब्रैकेट पे लेके आए। तहसीन पुलिया बड़ी बड़ी बातें करना। नविका जी, अभी मैंने पेट्रोल के रेट चेक किए, इनके शासित कर्नाटका में बैंगलोर में 102 रुपए है और अहमदाबाद में 94 रुपीज है, तो काहे नहीं है जाके कर्नाटक देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कही उन्होंने। राजकुमार भाटी जी, अगर मोदी जी ने कहा है कि कुछ स्वदेशी करो, कुछ उत्सव है, जीएसटी कम हो रहा है, लोगों को तो राहत मिल रही है ना भाटी जी, इसमें दिक्कत क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। क्या दिक्कत यह है कि क्रेडिट विपक्षी पार्टियों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको नहीं मिल रहा, या ये ले आए, हम पहले लाना चाहते थे, इन्होंने सब? दिक्कत है क्या? कम से कम जनता को इतना तो बता दीजिए। दिक्कत यह है कि माननीय मोदी जी की तमाम नीतियां, तमाम योजनाएं, तमाम फैसले, तमाम प्लानिंग बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए होती है। मोदी जी ने क्या मक्खन सिर्फ पूंजीपति खाते हैं, दूध सिर्फ पूंजीपति पीते हैं? मैं बताता हूं। मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में भारत देश में पूंजी का बहुत तेजी से विकेंद्रीकरण हुआ है। पूंजी चंद हाथों तक सिमट गई है, धन चंद हाथों तक सिमट गया है, सारी योजनाएं गरीबों की जेब खाली। इसका जीएसटी से क्या लेना देना है, ये तो समझा दीजिए। हमने सर्वे किया भाटी जी, मोदी की जीएसटी क्रांति और स्वदेशी अभियान विकसित भारत की दिशा में सबसे मजबूत कदम है क्या? 20,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 16%, कह नहीं सकते 3%, यानी कि 81% लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सही कदम है और अच्छी दिशा में जा रहा है। फिर भी विपक्षी दलों को इतनी दिक्कत क्यों है? क्या टाइमिंग है दिक्कत कि ये चुनाव से पहले हुआ, और कहीं डर है कि पब्लिक को अच्छा लग गया तो मोदी जी को वोट ना पड़ जाए? क्या यही सबसे बड़ी दिक्कत है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.